हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। एंड फाइनली हम लोग आ चुके हैं। ऋषभ सर हमारे साथ है, राहुल सर हमारे साथ है और एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमारे साथ है। यस ऋषभ सर। सर जैसे राहुल सर ने पिटारा खोला है ना, वो पिटारे से जेन्युइनली इतना अच्छा सरप्राइज आने वाला है कि बच्चे वो देख के खुश हो जाएंगे। हां, अब लग रहा है अंदर से कि कुछ मचाएंगे हम एग्जाम में। तो राहुल सर, मचाएंगे तो सही बच्चे, लेकिन कैसे? सर जनवरी 26 के अंदर में बच्चों के लिए हमने फास्ट ट्रैक बैच लाया, वो भी 1 रुपए में। अब बच्चा कह रहा है कि सर रिवीजन हो गया है, मैंने प्रैक्टिस भी बहुत कर लिया है, मैंने राइटिंग प्रैक्टिस का भी शायद कुछ प्लान सुना है गुरी सर के मुंह से। बट सर मेरे को अभी भी कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है कि क्या मैं एग्जाम में फोड़ कर आ पाऊंगा नहीं आ पाऊंगा। तो जो आज सरप्राइज आ रहा है वो ये निश्चिंत कर देगा कि आप एग्जाम में फोड़ कर आ पाएंगे और आप आने वाले हैं। यस। तो गुरी सर क्या लाए हैं ऐसा जो एग्जाम में निश्चिंत कर रहा है कि बच्चा एग्जाम में फोड़ कर आएगा ही आएगा? सर आप ये मान लीजिए, जिस दिन रियल फास्ट ट्रैक बैच लॉन्च हुआ था बच्चे बहुत ज्यादा खुश थे। लेकिन मैंने वीडियो पे देखा सर, हर जगह हर बच्चे का एक ही कमेंट आ रहा था कि ये सर अगर और हो जाता ना तो बस काम बन जाता। ये अगर ये वाली चीज अगर और आ जाती ना सर फास्ट ट्रैक के साथ तो काम बन जाता। और बच्चों ने मांगा और हमने नहीं किया। सर ऐसा कभी हुआ है क्या? यस सर सर। और लेकिन सर लेकिन इतनी लेकिन प्लानिंग लेकिन लगी है ना। उड़ते उड़ते अगर मैं इमेजिन करूं कि यार फास्ट ट्रैक जितना अफोर्डेबल था, ठीक है, हाँ जो अफोर्डेबल मतलब 1 रुपए में था, ठीक है, मतलब उससे ज्यादा अफोर्डेबल कुछ नहीं होता, वो शगुन का 1 रुपए था। अब जो आने वाला है, क्या वो भी अफोर्डेबल रहेगा कि यार तुम उसके बहुत सारे पैसे ले लोगे? बताओ यार पहले ही। अफोर्डेबिलिटी तो रहेगी सर, बट ऐसा है कि हमने इसको बनाने के लिए ना कुछ अलग सा सोच रखा है, अलग सी थॉट प्रोसेस है सर। हम लोगों ने जो ये लेकर आ रहे हैं ना आज, उसमें बच्चों के हिसाब से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, उनको जो नीड है ना उसके हिसाब से सब कुछ प्लान किया है। बहुत ज्यादा थॉट प्रोसेस लगा है गुरी सर का, ऋषभ सर का, मेरा, टू मेक द प्रोडक्ट या टू मेक द थिंग विच वी हैव बॉट फॉर यू। मतलब सर, अब अगर ये चीज इतने प्लानिंग के साथ हमने की है, तो इसका प्रॉपर एग्जीक्यूट अगर हो गया, बच्चों ने कर लिया अपने लिए, तो राजा तुम्हें मन से इतना खुशी होगा, इतना सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि यार इस बार सीए फाउंडेशन पार। तो सर चलो सर, बताते हैं बच्चों को कि रियल फास्ट ट्रैक के बाद क्या है जो रियल है, एंड इवेंचुअली में वो रियल होगा। द रियल इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज सीए फाउंडेशन जैन 26 वाले बच्चों के लिए। अब जैसे फास्ट ट्रैक रियल था, रियल का टच हमने उसको दिया है, हमने उसे रियल का फील दिया है, वैसा ही इस इवैल्यूएटेड टेस्ट को हम एक रियल वाला फील देंगे कि आप अगर ऑफलाइन सेंटर जाते थे तो आप पेपर कैसे देते थे, आपको चेकिंग कैसे मिलती थी, आपको फील कैसे आती थी, आपको आपका टीचर बताता था कि यार यहां पे कुछ तो भी ऊपर नीचे है, ये सारी फील आपको इसके अंदर मिलेगी। तो राहुल सर, गुरी सर, बच्चों को हमने बता तो दिया कि बच्चों के लिए क्या आने वाला है, लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि बच्चों को कुछ चीजें जानना जरूरी है कि भाई ये जो प्रोडक्ट आपके लिए हमने बनाया है, डिजाइन किया है, इसके पीछे थॉट प्रोसेस क्या है, एंड साथ में इस प्रोडक्ट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है जो कि आपको ही बेस्ट रिजल्ट लाके देंगी। हमारा उसमें कोई फायदा नहीं है टर्म्स एंड कंडीशंस में, लेकिन आपका फायदा है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे उस चीज से। तो गुरी सर, ओवर टू यू। यस सर, चलते हैं सर, आगे चलते हैं, इसकी स्टोरी को आगे लेकर चलते हैं। मुझे लगता है ये चीजें जो भी आज हम बताने वाले, चाहे वो फीचर्स हो, चाहे वो डेट्स हो, चाहे वो प्राइस हो, आपको बेस्ट लगेगा ही लगेगा कि यार ये पहले क्यों नहीं हो रहा था। यार थैंक गॉड वीसी गुरुकुल आ गया। मतलब आप यही बोलेंगे, ये हम 100% श्योर है। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो टेस्ट सीरीज हम लेकर आए हैं, आपको ये क्यों सिलेक्ट करनी है, क्यों आपको फाइनल एग्जाम देने से पहले वीसी गुरुकुल की टेस्ट सीरीज देकर जाना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहली चीज है क्वालिफाइड इवैल्यूएटर्स। जी हां, जो आप टेस्ट सीरीज को सबमिट करेंगे, जो आप अपनी आंसर शीट सबमिट करेंगे दोस्तों, वो कोई ऐसे वैसे लोग चेक नहीं करने वाले हैं। ये वो लोग चेक करने वाले हैं दोस्तों जिनको ईयर्स एंड ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसी फील्ड का कॉपी चेक करने का। सेकंड दोस्तों, कई बार क्या होता है ना, मेरे हमेशा मन में टेंशन रहती है, यार पेपर जमा कराया, अब 1 हफ्ते बाद आएगा चेक होके। 1 हफ्ते तक कौन वेट करेगा भाई, 1 हफ्ते बाद आएगा चेक होके। यहां पर दोस्तों क्विक इवैल्यूएशन, सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगता है चेक होने में? अकाउंट्स में लगता है, लॉ में लगता है कि यार अकाउंट वो एमसीक्यू तो हो जाते हैं, बट अकाउंट्स और लॉ कैसे चेक होगा? तो दोस्तों यहां पर आप जिस दिन सबमिट करेंगे उसके 4 डेज के अंदर दोस्तों, सर 4 डेज क्यों ले रहे हो भाई? क्वालिटी चेकिंग चाहिए कि नहीं, ये पता चलना चाहिए कि नहीं कहां पे गलती कर रहे हैं, या सिर्फ मार्क्स दे दें? नहीं ना, सब कुछ जानना चाहते हो तो 4 डेज के अंदर दोस्तों आपकी कॉपी, ये मैक्सिमम बोल रहा हूं, इसके अंदर ही आपको कॉपी मिल जाएगी। यानी हो सकता है कि 48 आवर्स में भी आ जाए, कोई दिक्कत वाली, बट हमने मैक्सिमम लिख दिया ताकि आप रोई रोई ना करो। क्यों करो। ऋषभ सर? है ना? एंड नेक्स्ट सर, अब इंपॉर्टेंट ये है कि एज अ स्टूडेंट आपने पेपर कितने देने हैं इस टेस्ट सीरीज के अंदर। हर सब्जेक्ट के आपको 3 पेपर मिलेंगे,
3 अकाउंट्स, 3 लॉ, 3 इको, 3 आपका क्वांट जिसे आप मैथ्स कहते हैं। अब हर पेपर का अपना वेटेज है मार्क्स का। पहला पेपर जिसके डेट, प्लान एक्सेट्रा क्यों कब होगा, उसमें कौन से चैप्टर्स पूछे जाएंगे, आपको आगे बता दिया जाएगा। पहला टेस्ट आपका, पहला पेपर 50 मार्क का होगा, सेकंड पेपर भी 50 मार्क का होगा, और थर्ड पेपर आपका 100 मार्क फुल सिलेबस। तो वापस से समझाता हूं, अकाउंट्स के 3 पेपर होंगे, 50 50 100। सेम गोज विथ लॉ, सेम गोज इकोनॉमिक्स, सेम गोज विथ मैथ्स, 50 50 100। ऐसे करके आपके पेपर कवरेज किया जाएगा, ताकि बच्चा पढ़ रहा है, पहले उसने 50% सिलेबस दिया, फिर और पढ़ा, 50% सिलेबस दिया, और पूरा पढ़कर जब रिवाइज हो चुका है तो उसने 100% सिलेबस अटेम्प्ट किया। यानी सर यस मैं राहुल कह सर। सकता हूं कि पेपर से पहले 2 बार 100% सिलेबस हो गया। यस सर, बिल्कुल 2 बार हो चुका है। सर इसको बड़ा सोच समझ के बनाया गया है, क्योंकि बच्चा अभी रिवाइज भी ऐसे ही कर रहा है। हम 100% सिलेबस का भी ले सकते थे, बट बच्चा रिवाइज ही ऐसे कर रहा है। वो एक पार्ट रिवाइज करे, टेस्ट दे, अगला पार्ट रिवाइज करे, टेस्ट दे, फिर पूरा रिवीजन हो चुका है, अब टेस्ट दे, तो समझ में आएगा कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, कहां स्टैंड करते हैं। बट सर इसमें ना एक क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज बहुत सारी मिलती है, इवन इवेल्युएटिव टेस्ट सीरीज भी मिलती है। हम जो यहाँ बच्चों के लिए खास करने आ रहे हैं ना, जहां पे हम लोगों ने पूरा ब्रेन लगाया है, जहां एनालिसिस रखी है, एक सेपरेट टीम डेडिकेट करी है, वो कहां पे करी है, ये ध्यान से सुनना समझना। हम लोग आपके लिए बच्चे कुछ की बेनिफिट्स ला रहे हैं। एग्जाम लेवल क्वेश्चंस तो होंगे ही होंगे। आईसीआई ने पैटर्न चेंज कर दिया, आईसीआई ने रुख बदल दिया, तो आपका पेपर भी उसी लेवल का आने वाला है। आपको कुछ सरप्राइज क्वेश्चन, कुछ बढ़िया क्वेश्चन, चेकिंग वैसी, सब कुछ वैसा मिलने वाला ही है। प्रोफेशनल इवेल्युएशन होगा ही होगा, बट चैप्टर वाइज एनालिसिस मिलेगी। चैप्टर वाइज क्या? Yes. क्या कहा सर? सर मेरे पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे। हाँ। 100 क्वेश्चन, 18 पेपर, 100 क्वेश्चन जो है वो 18 चैप्टर्स में से आते हैं। हर एक चैप्टर के अंदर में से किसी में 5 का आएगा, किसी में 6 का आएगा, किसी में 12 नंबर का आएगा, ऐसे पूरा पेपर डिवाइड होता है। हम बच्चे को ये बताएंगे कि चैप्टर वाइज उसने कितना स्कोर किया, कि भाई 12 में से कितना स्कोर किया, 5 में से कितना स्कोर किया, 4 में से कितना स्कोर किया, क्योंकि यहां पे ही उसको सही एनालिसिस मिलती है कि उसने किस चैप्टर को सही से तैयार किया है, किस चैप्टर को सही से तैयार नहीं किया है। वही जानना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। तो हम चैप्टर वाइज एनालिसिस देंगे, सिमिलरली अकाउंट्स में, सिमिलरली लॉ में, और इसके लिए सेपरेट डेडिकेटेड टीम बिठाइए सर। मतलब इवेल्युएटर्स के अलावा कोई टीम है? ऑब्वियसली सर, एक सेपरेट टीम है, एक पूरा सिस्टम तैयार किया है, जो बच्चे को मैनुअली ये करेक्ट करके बताएंगे कि भैया आपका कितना चैप्टर में कितना स्कोर बन रहा है। हम जनरली बच्चों को बोलते हैं कि भाई आप खुद इवेल्युएट करें, हमें पता है कि 100 में से 50 बच्चा इसको इवेल्युएट करेगा ही नहीं। ये हम एनालिसिस आपको दे रहे हैं कि भैया आपके ये चैप्टर कमजोर रह गया, ये चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो गया, ये कमजोर वालों को स्ट्रॉन्ग करो, स्ट्रॉन्ग वालों को वापस से आप रिवाइज करिए। तो बच्चे को एक सेल्फ कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसको पता चलेगा कि क्या वो सही कर रहा है, कहां पे उसको लग रहा था वो सही कर रहा है बट गलती हो रही है। तो दैट्स व्हाई वी हैव डिड दिस। एंड सर एग्जाम में हमने देखा है कि आईसीआई कहीं ना कहीं कभी चेकिंग टाइट करके, कभी पेपर को लेवल अप करके 85% बच्चों को फेल कर रहा है। तो मतलब 15 से 20% ही रिजल्ट आ रहा है जो पास कर रहा है। तो परसेंटाइल, क्या आप 15-20% में आ रहे हैं, तो वो सिस्टम आपके लिए लेकर आएंगे कि हम पूरे पेपर के अंदर में हर एक चैप्टर के, हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स आगे, 50 का पेपर, 50 का पेपर, 50 का पेपर, 50 का पेपर, टोटल 200 का पेपर हुआ। आपको पास करने के लिए चारों सब्जेक्ट के अंदर में कितने चाहिए होते हैं? 100। तो आपको 100 मार्क्स के हिसाब से वैल्यूएशन मिला पहले टेस्ट में। सिमिलरली दूसरे के अंदर में आपको 200 में से मिनिमम 100 लेकर आना है, और तीसरे टेस्ट में 400 में से 200 लेकर आना है। हम उसके हिसाब से आपको परसेंटाइल रैंकिंग भी देंगे। अच्छा, रैंकिंग भी होगी? यस सर, बिल्कुल परसेंटाइल रैंकिंग भी होगी, और टॉप 20 रैंक जो होंगे उसको रिकॉग्निशन मिलेगी। और इवन टॉप 20 रैंकर्स को आपके गुरी सर, ऋषभ सर और राहुल सर के साथ में, और ज्योति मैम और तान्या मैम के साथ मिलने का मौका भी मिलेगा। तो सर क्या मैं ये बोल सकता हूँ, पर्सनल ये जो गाइडेंस उन आपने लोगों को है, रैंकिंग वाला सिस्टम लेके आए हो, इससे कॉम्पिटिटिव स्पिरिट रहेगी बच्चों के बीच में। तो बच्चे क्या होते हैं, बहुत लेजी होते हैं, अरे यार दे दूंगा ना, अरे यार दे दूंगा ना। भाई आपको टाइम पे देना है, सो दैट आप इस लैडर में ऊपर चढ़े, और जितना ऊपर आप चढ़ते जाएंगे आपका सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस उतना ही बढ़ता रहेगा। तो सर ये एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा कि कहीं पे मिल रही है, स्पेसिफिकली परसेंटाइल एंड रैंकिंग एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस। तो हैट्स ऑफ टू राहुल सर, जिन्होंने इस चीज पे बहुत ज्यादा सोचा कि हमारे बच्चों के लिए ली है। नहीं, जिन्होंने इस चीज की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। सर मैंने ये आपके साथ डिस्कस करके आइडिया पे काम किया, आइडिएशन है, हमने टीम सेटअप करी, हमने प्रोसेस सेट किया है, और कोशिश ये रहेगी कि इसको फ्लॉलेस बनाए। बिल्कुल सर, कोशिश रहेगी नहीं, हमें सर टेंशन आप नहीं है, पे जब राहुल सर खड़े हैं तो क्या टेंशन। वही तो, ये राजा फ्लॉलेस चीज होगी। एंड राहुल सर ने जिस थॉट प्रोसेस से, मैं तुम्हें बता रहा हूं, पहले ये जो लॉन्च था ना, ये जो प्लान हमने किया था, ये थोड़ा सा इससे एडवांस डेट पे किया था, लेकिन राहुल सर ने कहा नहीं, पहले मैं पूरे सिस्टम को रीचेक करूंगा, चीजें फ्लॉलेस होगी, फिर हम इसके तरफ जाएंगे, ताकि बच्चे का एक्सपीरियंस नहीं खराब होना चाहिए। हम यूजर एक्सपीरियंस पे काम कर रहे हैं, बच्चे के एक्सपीरियंस हमें अच्छा चाहिए। तो भले ही लॉन्च लेट हो जाए, फर्क नहीं पड़ता, बट
लॉन्च होगा तो फ्लॉलेस तरीके से बच्चों को एक्सपीरियंस मिलेगा, बच्चे खुश हो जाएंगे और सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस महसूस करेंगे। तो सर ये चीज आपने बता दिया, चैप्टर वाइज एनालिसिस, परसेंटाइल रिपोर्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टॉप 20 रैंक लिस्ट। शायद हम इन लिस्ट को अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी प्रमोट करें, शायद हम इस लिस्ट को वाईटी कम्युनिटी पे भी डालें। जितने बच्चे हम रीच कर सकते हैं हम रीच करना चाहेंगे इस टॉप 20 लिस्ट के साथ। बट सर कुछ बिल्कुल। कंडीशन है सर, कुछ हाँ कंडीशन सर, है वो तो- भी हम डिस्कस करेंगे। वो तो सर। गुरी सर, यस सर ऐसे नहीं मिलेगी परसेंटाइल रैंकिंग और टेस्ट की कुछ कंडीशंस है, वो कंडीशंस अभी हम डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ, वो तभी आपको मिलेगा परसेंटाइल रैंकिंग और हमारी टॉप 20 में आने की चांस, जब आप वो कंडीशन को फुलफिल करेंगे। बट उससे पहले गुरी सर एक बार टेस्ट का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों देखो, जैसा ऋषभ सर ने बताया कि टोटल 3 टेस्ट होने वाले हैं हर सब्जेक्ट के। टेस्ट 1 जिसमें आपका 50% सिलेबस कवर करा जाएगा 50 मार्क्स के लिए। टेस्ट 2 रिमेनिंग 50% कवर किया जाएगा 50 मार्क्स के लिए। और टेस्ट 3 दोस्तों 100 मार्क्स का, जिसमें एंटायर सिलेबस होगा। और यहां पर तीनों ही टेस्ट आपके आईसीआई के लेवल के होंगे, या आईसीआई से हल्का सा लेवल हम लोग ऊपर रखेंगे, सो दैट आपको वो हीट यहीं पर फील हो जाए, वहां पे जाकर आपको टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े। अब आते हैं दोस्तों, जब मैं सिलेबस की बात करता हूं, सबसे पहला जो आपका टेस्ट 1 है वो कब से चालू होने वाला है दोस्तों? वो चालू होने वाला है 15 दिसंबर से। यहां पर चालू होने वाला है 15 दिसंबर को होगा, एक दिन का ऑफ मिलेगा। 17 दिसंबर को होगा, एक दिन का ऑफ मिलेगा। 19 दिसंबर को होगा, एक दिन का ऑफ मिलेगा। 21 दिसंबर को होगा। तो 15 से लेकर 21 तक दोस्तों आपका पहला जो है टेस्ट चलेगा, जिसमें 50% सिलेबस आने वाला है दोस्तों। अगर आप चैप्टर वाइज देखना चाहते हैं, वैसे तो आपके सामने लिखे हुए हैं, बट जो भी बच्चा हमारा बैच परचेज करेगा, उसको परचेज करते ही ईमेल पर यह पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी, प्लस हमारी एप्लीकेशन में भी यह पीडीएफ दोस्तों आपको अवेलेबल हो जाएगी। यस राहुल सर? यस सर। ठीक है, तो बिल्कुल। यहां पर आपको सिलेबस दिख रहा है, बट जैसे आप परचेज करेंगे तो आपको मिल जाएगा, आप अकॉर्डिंगली अपना प्लानर उस हिसाब से सर, इसमें मोल्ड मैं ये बोलना कर सकते हैं। चाहूंगा, इवन जब बच्चा परचेज करेगा ना, उसके अंदर में बच्चे को आप देखेंगे वहां पर हमने फोल्डर बना दिए हैं पहले से ही। बच्चा Okay. क्लिक करेगा ना टेस्ट 1 अकाउंट्स, उसको पता चल जाएगी डेट कब है, वो आने वाला कब है। टेस्ट 2 अच्छा। उसकी डेट पता चल जाएगी, वहां पे क्लियर बने हुए हैं फोल्डर। बच्चे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जिस दिन उसका डेट आएगा उस दिन वो टेस्ट ऑटोमेटिकली लाइव कर दिया जाएगा वहीं पर। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट आता है दोस्तों सेकंड, अगर हम टेस्ट की बात करते हैं तो दोस्तों सेकंड टेस्ट हमने स्टार्ट किया है 23 दिसंबर से, जो 23 को होगा, 26 को होगा, फिर 28 को होगा, 30 को होगा। यानी 23 से लेकर 30 दिसंबर तक दोस्तों आपका सेकंड टेस्ट का शेड्यूल चलने वाला है। एंड देन कमिंग टू 100% मजे की बात क्या है, इतनी डिटेलिंग में आप लोगों ने, ये गुरी सर का ही कारण है, हाँ। सर ने डिटेलिंग में पहले से ही चैप्टर को क्लैरिटी दे दी कि भाई किस चैप्टर का कब मैं टेस्ट देने वाला हूं, ताकि बच्चा पहले से ही प्रिपेयर हो जाए। बिल्कुल, और उसमें मार्किंग भी है, ताकि उसको पता चले कि चैप्टर कितने मार्क्स का आने वाला है, तभी Right. तो उसको चैप्टर वाइज एनालिसिस में मजा आएगा ना। यस सर, यस सर, ये पहले से ही सर ने प्लान कर दिया कि भाई ये चैप्टर में 5 मार्क्स, ये चैप्टर में 4 मार्क्स, ये पहले से ही प्लान है। अब बच्चा भी स्मार्ट है, बच्चा कह रहा है अच्छा ये वाले चैप्टर में 4 का, इसको तो छोड़ देता हूं, बाकी बड़े वाला करके जाता हूं। सर यही तो बच्चे को अप्रोच चेंज करना है कि एग्जाम के पहले ये छोड़ने वाले सिस्टम को बंद करना है और बच्चे को एफर्ट डालना है। हम क्यों रिवीजन सीरीज ले रहे हैं, हम क्यों फास्ट ट्रैक ले रहे हैं? ताकि उसका कहीं पे कुछ लूप होल हो, कहीं पर उसे कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो रियल फास्ट ट्रैक में वो पढ़ सके और अपना गेज कर सके मैक्सिमम कॉन्फिडेंस। तो सर एक बात बताओ, न्यू ईयर है 31 को, ठीक है? अब आपने 30 तारीख को पेपर रखा, हाँ 31 का न्यू ईयर है, 1 तारीख की छुट्टी दी हो क्या? देखते हैं दिया, सर, दिया। अभी ये रात भी खुल जाएगा सर। टेस्ट 3 2 जनवरी से है दोस्तों, 2 जनवरी से आपका टेस्ट होने वाला है। 2 जनवरी, 4 जनवरी, 6 जनवरी और 8 तुम्हें पता है जनवरी। राजा, ये 4 जनवरी का कारण क्या है? 4 जनवरी को अकाउंट्स के उस दिन तुम्हारे प्यारे ऋषभ सर का बर्थडे है, तो 4 जनवरी को ऋषभ सर तुम्हारे सामने मुंह पे एक पेपर मारेंगे टफ वाला और ऋषभ सर बोलेंगे हैप्पी मैं भी सर बर्थडे। थोड़ी देर के लिए हैरान सा हो गया था, मैंने कहा ये कब हुआ है कि 2 जनवरी को बिजनेस लॉस आ गया। एक ये पल के लिए मैं भी थोड़ा हो गया। कोई सा गेम खेलेंगे आपको वो एक पता ही रील है। था ना सर, धप्पा ये ले, ये हाँ। धप्पा। हाँ सर, चलिए इसमें कोई कोई बात गेम नहीं, खेलेंगे। आगे चलते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपके फुल सिलेबस का है, इसमें तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, 100% सिलेबस आएगा, आईसीए लेवल का रहने वाला है। बस मेन ये है कि खरीदने के बाद देना जरूर, नहीं क्या सर? यस सर, राहुल यस सर। तभी मजा आएगी। राहुल सर कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये टर्म्स एंड सर, यही मैं कंडीशंस। आपसे डिस्कस कर रहा था। सर एक सेकंड राहुल सर, बच्चों को मैं इस चीज का इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा। राजा सुनो, जो प्लान किया गया है ना वीसी गुरुकुल के अंदर, ठीक है, परसेंटाइल, देन आपको रैंकिंग्स देना है। ये रैंकिंग्स परसेंटाइल देने के लिए हमें आपसे कुछ वादे चाहिए कि आपने इस टेस्ट सीरीज को अप्रोच कैसे करना है। जैसे गुरी सर ने कहा, ले गए भूल गए, ये सिस्टम ना रखियो कि यार कभी तो भी लिया था, कभी तो भी देंगे, ऐसा मजा आया तो ठीक है, नहीं आया तो छोड़ देंगे, ये सारी बातें नहीं। आपको कुछ चीजें इंप्लीमेंट करनी पड़ेंगी खुद के साथ। तो ओवर टू राहुल सर, गुरी सर जो भी इस चीज को एक्सप्लेन करेंगे। ये सर, तो सर टेस्ट सीरीज के अंदर में हमारा जो है ना 48 आवर्स का सबमिशन रूल है। मतलब क्या है, हम लोग एग्जामिनेशन का जो टाइम होता है 2 बजे का, 2 बजे टेस्ट को ऑन कर देंगे। मतलब पहला टेस्ट आएगा हमारा 15 तारीख को, तो 2 बजे 15 तारीख को टेस्ट ऑन हो जाएगा। हम चाहते हैं कि आप कभी दो टेस्ट, बट कई बार बच्चा किसी रीजन की वजह से उस टाइम टेस्ट नहीं दे पाता, प्रिपरेशन में दिक्कत है, कभी कुछ है कभी कुछ है, तो हमने 48 आवर्स की विंडो दी है। तो ट्राई करो, 2 बजे का टेस्ट आया 2 बजे दे दो,
ठीक है। सो आपको टेस्ट देना है 2 बजे से लेकर अगले दिन और उससे अगले दिन 2 बजे से पहले, तो 48 आवर्स की विंडो है, उसमें आपको टेस्ट सबमिट करना है। अगर आप चाहते हैं आपका इवेल्युएशन भी हो, आप चाहते हैं आपको परसेंटाइल रैंकिंग में मिले और साथ में आप टॉप 20 में आने का मौका चाहते हैं, तो आपको ये करना है। बट अगर आप बोल रहे हो कि सर मैंने परचेज ही लेट किया कोर्स, मैंने जो है ये टेस्ट सीरीज मुझे अच्छी लगी बट मैंने दे नहीं पाया उस टाइम पर, तो क्या मेरा इवेल्युएशन नहीं होगा, मेरा वो इवेल्युएशन वेस्ट हो जाएगा? नहीं, आपको इवेल्युएट तो हम आफ्टर 48 आवर्स ऑफ सबमिशन के भी करके देंगे, 4 दिन में उसके बाद करके दे देंगे। बट पॉइंट इज, फिर आपको कोई परसेंटाइल की उम्मीद मत रखना, क्योंकि हमारी टीम उस पर काम नहीं कर पाएगी और इवन आपको रैंकिंग भी हम नहीं प्रोवाइड कर पाएंगे। इवेल्युएशन फिर भी होगा, बट जो क्लियर आइडिया लगाना है ना आपको कि भाई क्या मेरे को कितना परसेंटाइल स्कोर बन रहा है, मेरा क्या मेरा रैंकिंग हो रहा है, तो वो सब चीजें हम आपको आइडिया नहीं लगा करके दे सकते, बट आपको हम 48 आवर्स बाद भी इवेल्युएशन करके जरूर देंगे। सर इवैल्यूएशन का मतलब लेट हो गया तो ऋषभ सर, अगर मैं 5 सेकंड लेट हो गया तो मतलब 48 आवर्स लेट मतलब लेट होता है सर। मेरा ये सवाल है सर, जब हम इवैल्यूएशन कहते हैं उसमें हम बच्चे को चेक करके देंगे, करेक्ट? देन हम बच्चे को बताएंगे कि भाई तेरा कौन सा चैप्टर में आप लैक कर रहे हो, परफेक्ट। ये 2 चीजें, और कमेंट्स भी देंगे बच्चे को कि भाई तूने ये क्वेश्चन में ये गलती की है, ठीक है। ये हमारे हिसाब से हम इसे इवैल्यूएशन कहते हैं। इसके अलावा जो रैंकिंग और परसेंटाइल है जो आपको टॉप 20 तक लेके जाएगा, उसके लिए ये क्राइटेरिया सेट किए गए हैं। यस, बिल्कुल, तभी तो ये बनी है रियल इवेल्युएटेड, ये सिर्फ इवेल्युएटेड नहीं है, रियल इवेल्युएटेड टेस्ट सीरीज सर। सर अब सर देखो, गुरी सर बोल रहे थे कि कुछ मौका होगा, 1 घंटा लेट हो गया, आधा घंटा के लिए, क्लियर लिख दे सर, नो एक्सेप्शन पॉलिसी, वी विल नॉट बी एबल टू एंटरटेन दैट, बिकॉज सर उसके पीछे जैसे ही वो बच्चा सबमिट करेगा ना, एक बैकएंड टीम काम करना चालू करेगी, वो बैकएंड टीम काम ही नहीं कर पाएगी अदरवाइज। उसको एक बच्चे की एंट्री के लिए पूरा का पूरा परसेंटाइल सिस्टम, रैंकिंग सिस्टम बदलना पड़ेगा, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। यस सर, जस्ट एक रिक्वेस्ट है बच्चों से, वी वांट कि बच्चा ऑनेस्टली टेस्ट दे। अगर आप कहीं पर भी ये पाया गया कि आपने ऑनेस्टली टेस्ट नहीं दिया है, तो टेंशन मत लेना, हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हम लोग आपका किसी ना किसी तरीके से वो पता कर लेंगे। और ट्रस्ट अस, है ना, कि टॉप 20 आने के लिए आप अपना कुछ बेईमानी कर रहे हो, डोंट वरी अबाउट इट। हम लोग एक्सपीरियंस है, हम लोग भी आपकी जगह से गुजरे हैं, हम लोगों ने बहुत बच्चों को पढ़ाया है, वो हम पकड़ लेंगे, ठीक है। उससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। अगर आप ये टेस्ट सीरीज देने वाले हो तो सच्चे मन से श्रद्धा के साथ करना, क्योंकि यहाँ के मॉक टेस्ट में टेस्ट के अंदर चीटिंग कर भी ली, मेन पेपर में तो नहीं कर पाओगे, तो यहाँ भी वैसे ही देना पूरी श्रद्धा पूर्वक कि आप टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए दे रहे हो और मेन टेस्ट पे फोकस करके ही दे रहे हो। और सर बच्चा आज की तारीख में बहुत सेंसिबल है सर, बच्चा ये सारी चीजें करेगा, उसे पता है कि उसी का नुकसान है। Yes. पैसा भी गया, अटेम्प्ट भी गया, क्या ही मिला टॉप 20 में आके। राइट राइट, एकदम सर, एकदम। और सर इसका अरे ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया, ये तो अनप्लान था भाई। राहुल सर ने ऐसे दिखा दिया और फिर ऐसे तो घूम रहे थे, ये क्या हो गया भाई? मेरे को लगा था कोई और स्लाइड आनी थी इसके बाद में। तो कोई बात नहीं राहुल सर, तो राहुल सर ने सरप्राइजिंगली द सरप्राइज प्राइस रिवील कर दिया। तो राजा, पहले तो हमने थॉट प्रोसेस रखा कि ये इवैल्यूएशन सिस्टम पूरा करने में क्या थॉट प्रोसेस आएगा, तो हमने फिर सोचा यार प्रोडक्ट का कॉस्टिंग क्या है, एमआरपी क्या है, जाने दो, ठीक है। ये प्रोडक्ट हम अगर रियल है और हम इससे रियल वैल्यू एडिशन कर सकते हैं बच्चों के जीवन पे, तो हम बच्चों से एक रियल वैल्यू लेना चाहेंगे कि यार ये आपको बेस्ट वैल्यू सिस्टम हम प्रोवाइड कर रहे हैं एट 999, दैट इज, आपसे पता है, आपसे हमने फास्ट ट्रैक का 1 रुपए लिया था, जिस तरीके से, एक सेकंड राहुल सर, एक सेकंड राहुल सर, हमने फास्ट ट्रैक का आपसे 1 रुपए लिया था, वही 1 रुपए माइनस किया और 999, देखो 1 रुपया भी हमने आपका एडजस्ट किया है और हम इसे 999 लेकिन रखे सर अपनी हैं। लास्ट बात हुई थी सर कि हम इसको 1200 रखने वाले हैं, वो क्या हुआ सर उसका? फिर सर ये प्राइस जो है ना, ये प्राइस आफ्टर 4 डेज बढ़कर 1200 रुपए हो जाएगा, बिकॉज कंपनी को जो एक कॉस्ट पड़ रही है ना इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की, जो इसके पीछे टीम लगेगी, इवैल्यूएशन टीम लगेगी, वो कॉस्ट ही 1200 रुपए पड़ रही है सर। तो कंपनी सिर्फ इनिशियली जो बच्चे डेडिकेटेड है, कुछ बच्चे हमारे जो है बहुत अफोर्डेबिलिटी की तरफ आते हैं, तो उनके लिए सिर्फ हमने पहले ही सोच लिया कि यार अभी के लिए दे देते हैं, जस्ट फॉर दो स्टूडेंट जो रियली में अफोर्डेबिलिटी चाह रहे हैं, तो उनके लिए कंपनी 200 रुपए बियर कर रही है, 1000 रुपए का आपको ये आपको दे रहे हैं। ट्रस्ट मी गाइस, वी हैव कैलकुलेटेड ऑन सच नंबर्स की ये फिक्स कॉस्ट हमारा इसमें पड़ रहा है और एक नंबर के बाद में ये प्राइस 1200 आएगा, वरना ये प्राइस और हायर जा रहा है, ठीक है। तो 1200 रुपीज इज द एक्चुअल कॉस्ट विच वी हैव कैलकुलेटेड एज पर आवर टीम, जो इसके पीछे बैकएंड काम करेगी, बट फॉर ओनली नेक्स्ट 4 डेज। कब से कब तक ऋषभ सर? सर बस आज लॉन्च है, 7, 8, 9, 10 तारीख जैसे खत्म हुई प्राइस अपडेट हो जाएगा टू 1199, जिसको आप प्यार से 1200 बोलते हो, तो प्राइस आपका अपडेट हो जाएगा 1200 पे, एंड ये फॉर श्योर अपडेट हो जाएगा, इसमें कोई एक्सटेंशन की बातें नहीं है सर। मैं ये बोलना इसके पीछे कॉस्टिंग्स है। एक और चीज बोलना चाहूंगा बच्चों, यहाँ पे भी डिस्काउंट मांगने की कोशिश मत करना, वी विल नॉट गिव अ सिंगल पेनी डिस्काउंट हियर और आफ्टर इवन
जो 11 तारीख आएगी, तुम लोगों ने देख लिया है बीसीजी क्लियर सिस्टम में काम कर रहा है। ये प्राइस इतना हो गया, कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अभी जो ये प्राइस है इस पर अभी ले लो, 4 दिन बाद हम इस पर आपको क्लासेस को आपके टेस्ट को देंगे, ठीक। तो अब सर, अब एक चीज है, बच्चों को अगर कनेक्ट करना है तो कैसे कनेक्ट करें? बेटा आप कॉल कर सकते हैं, बट इससे पहले कॉल वॉल के सिस्टम से पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि अगर आपको ये परचेज करना है तो आपको कहां जाके ये परचेज करना है। आप जाएंगे vcgurukul.com पे, vcgurukul.com पे जाएंगे। तो मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट करके दिखा देता हूं। कोर्सेज में जाएंगे, सीए फाउंडेशन कॉम्बो में आप टिक करेंगे। तो जैसे ही आप कॉम्बो में टिक करेंगे, हमारा प्यारा सा निर्माण बैच, ओके, ये मई 26 के लिए और प्रो वालों के लिए तो अलग फीचर्स है। यहां पे आप जाएंगे सीए फाउंडेशन रियल फास्ट ट्रैक के पहले सीए फाउंडेशन रियल इवैल्यूएटेड टेस्ट, जो कि आपको दिख रहा है 999। यहां पे आपने जाना है, लॉगिन करके प्रोसीड करके पे करना है और आपको तुरंत के तुरंत पूरा एक्सेस मिल जाएगा। सर लेकिन वो बच्चों का मेल कहीं और चला जाता है सर। अच्छा, सर, हाँ मेल सर, स्पैम में बच्चों जाता को है इन्फॉर्म करना भूल गए। बच्चों देखो, ये सारी चीजें ना आपने खरीद लिया, थोड़ा प्लानर्स एक्सेट्रा, हम आपको एप्लीकेशन के लिंक्स सब चीजें मेल पे भेजते हैं, लेकिन बहुत बार ये मेल आपके स्पैम वाले फोल्डर में चला जाता है। तो अगर आपको कभी ना दिखे तो स्पैम वाले फोल्डर में देखना, आपको ये मेल दिख जाएगा। गूगल कभी कभी उसे स्पैम फोल्डर में डाल देता है, नॉर्मली बच्चों को डिलीवर हो जाते हैं उनके नॉर्मल मेल पे भी, बट कभी कभी स्पैम फोल्डर में चला जाता है। यस सर। सर ये टेस्ट बच्चा लैपटॉप से, फोन से, आईफोन से, सबसे दे सकता है। और उसके लिए बच्चे को बस कुछ नहीं करना है, बाय करना है वेबसाइट से bcgurukul.com की। उसको ईमेल आएगा, ईमेल शायद स्पैम में मिल जाए, उसको ढंग से स्टडी करना है और जिस डिवाइस से लेना चाहता है उस डिवाइस पे वहीं से रजिस्टर करके टेस्ट देना है। टीम से भी इवन कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आप करना चाहते हो तो हमारी टीम का नंबर है 9717045681। हमारी टीम अवेलेबल रहती है बेटा सुबह 10 से लेकर 6:30 तक। और सर ये सेम नंबर, तो कल संडे को भी काम, कल संडे को कॉल कर सकते हैं क्या सर? सर मंडे टू सैटरडे। ओह सर बट नीड नहीं है, ये सेम नंबर सर आपको, कांटेक्ट करने की नीड होती नहीं है। ये सेम नंबर राजा आपको वेबसाइट पे भी मिल जाएगा। एंड अगर आपको कोई क्वेरीज वगैरह है तो बट ऑब्वियस मेल आईडी पे, बट बेटर है कुछ क्वेरी है तो कॉल कर लेना मंडे टू सैटरडे 10 से लेकर सुबह 10 से लेकर शाम के 6:30 बजे तक। सो राजा, आई बिलीव सो आपको ये रियल इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज में कुछ पॉजिटिव वाइब मिली होगी, कुछ लगा होगा हाँ भाई दिस इज समथिंग, ये वो चीज है जो मैं चाह रहा था या चाह रही थी। एंड अगर वो लग रहा है आपको तो फॉर श्योर आपने इस टेस्ट की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। बस एक ही चीज है, भरोसा रखो रियल खुद में पे। बच्चा हमसे पढ़ा है और हमारी वैल्यू जानता है, वो उसको आज ही ले लेगा। उसको पता है कि ये क्या वैल्यूएबल चीज हम उसको ऑफर कर रहे हैं। और बीसीजी पर्पज से ही शुरू हुआ यही है क्या सर, कि यहाँ स्टूडेंट फर्स्ट है ना। मैं वो बोल रहा था जो राहुल सर ने बेचारे मेरे बीच में काट दिया बात, और मैं भूल गया वो बात, तो कोई बात नहीं राजा। मैं सर ये बोलना चाहता हूँ सर, फिर वापस से बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों ने बच्चों के लिए शुरू किया है और बच्चों के लिए जो भी बेस्ट बन सकता है वो हम इस ऑर्गेनाइजेशन में करेंगे। और ये उसी के प्रति एक कदम है जो हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। बस थैंक यू, मैं भूल गया जो मेरे को बोलना था, बहुत इंपॉर्टेंट था राहुल सर। बट कोई बात नहीं, आप जैसे मेरे सपने में आगे रोई करते हो ना, वैसे मेरे को यहाँ पे भी दिक्कत हो गई आपकी वजह से। चलो, लव यू ऑल, बाय, टेक केयर राजा, बाय बाय, टेक केयर।